आइए बच्चों, सुनाती हूँ एक मज़ेदार कहानी। ये कहानी है एक चिड़ियाघर की, जिसमें बहुत सारे जानवर, शेर, लोमड़ी, भालू, बंदर, चिड़िया, खूब सारे जानवर आपस में मिलजुल कर रहा करते थे। स्कूल जाने वाले बच्चे हों या फिर रोज़मर्रा के घूमने वाले यात्री, इस चिड़ियाघर में आकर ढेर सारे नए नए जानवरों को देखकर बहुत खुश हुआ करते थे। चिड़ियाघर की एक सबसे अच्छी खासियत थी कि उसमें एक बगीचा था और बगीचे में ढेर सारे झूले थे जो बच्चों के आकर्षण का केंद्र थे। बच्चे वहाँ पे आके रस्सी कूदते थे, जॉगिंग करते थे और मज़ेदार झूले झूला करते थे। उसी चिड़ियाघर में जहाँ ये ढेर सारे जानवर रहा करते थे, उन्हीं में 2 ऊँट भी थे। एक बड़ा ऊँट था और एक उसका बच्चा छोटा ऊँट। चिड़ियाघर के सारे जानवर चिड़ियाघर में रहना पसंद करते थे, लेकिन छोटा ऊँट चिड़ियाघर में रहना पसंद नहीं करता था। आए दिन छोटा ऊँट अपने पापा से इस चिड़ियाघर से बाहर निकलने की तरकीबें सुझाता रहता था। एक दिन वो दोनों ऊँट आपस में बातें कर रहे थे। छोटे ऊँट ने कहा कि पिताजी, बहुत दिनों से मेरे दिमाग में एक बात चल रही है, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ? ऊँट बोला, हाँ हाँ पूछो बेटा, अगर मुझसे बन पड़ेगा तो मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। ऊँट के बच्चे ने पूछा कि पिताजी, हमारे शरीर में ये कुबड़ क्यों होता है? तो ऊँट हंसते हुए बोला कि अरे, इतनी सी बात। ऊँट ने कहा कि बेटा, हम रेगिस्तान में रहने वाले जीव हैं। हमारी पीठ पर कुबड़ इसलिए होता है ताकि हम इसमें पानी जमा करके रख सकें और कई दिनों तक बिना पानी पिए भी रह सकें। छोटे ऊँट ने फिर से एक प्रश्न पूछा कि अच्छा पिताजी, तो फिर ये बताइए कि हमारे पैर इतने लंबे और गद्देदार क्यों होते हैं? ऊँट ने कहा कि बेटा, जैसा कि मैंने पहले भी तुम्हें बताया है कि हम रेगिस्तान के जीव हैं। वहाँ की भूमि रेतीली और पथरीली होती है। पापा ऊँट ने आगे कहा कि बेटा, लंबे, गोलाकार और गद्देदार पैर हमें इस रेतीली और पथरी भूमि पर चलने में मदद करते हैं। छोटे ऊँट के मन में और ज़्यादा जिज्ञासा जागी। उसने अपने पापा से कहा कि पापा, ठीक है, मैं हमारे कुबड़ और लंबे गोलाकार पंजों का राज तो जान गया हूँ, लेकिन मेरे मन में एक और प्रश्न है कि ये हमारी जो पलकें होती हैं आँखों के ऊपर, ये इतनी घनी क्यों होती हैं? पापा ऊँट ने कहा कि बेटा, ये पलकें हमारा रक्षा कवच है, क्योंकि रेगिस्तान में बहुत ही धूल भरी आंधियाँ आती हैं और ये पलकें हमारी उस धूल से रक्षा करती हैं। छोटे ऊँट ने कहा कि पिताजी, मैं समझ गया हूँ, कुबड़ हमारे शरीर में पानी की मात्रा बनाए रखने के काम में आता है, हमारे लंबे और गोलाकार पंजे रेगिस्तान की रेतीली भूमि में चलने के काम आते हैं और हमारी ये जो घनी पलकें हैं, ये धूल से हमारी रक्षा करती हैं। तो इस हिसाब से तो हम रेगिस्तान में होना चाहिए था, हम इस चिड़ियाघर में क्या कर रहे हैं? क्योंकि हमारे शरीर की जितनी भी चीज़ें हैं वो रेगिस्तान के उपयोग में हैं, रेगिस्तान के अनुकूल हैं। तो इस हिसाब से तो हमें रेगिस्तान में होना चाहिए, ये चिड़ियाघर तो हमारे किसी काम का नहीं है। पापा ऊँट को छोटे ऊँट की बात जच गई। पापा ऊँट को भी लगा कि जितने उसमें गुण हैं, वो सारे गुण इस चिड़ियाघर में व्यर्थ हो रहे हैं और उसकी कदर तो केवल रेगिस्तान में ही हो सकती है। इसीलिए एक दिन मौका पाकर रात के अंधेरे में पापा ऊँट और छोटा ऊँट दोनों ही उस चिड़ियाघर से बाहर निकल गए। बाहर निकलते ही उन्हें एक आदमी मिला जो ऊँटों की तलाश में था। जब उसे वो दोनों ऊँट खाली दिखे तो उन्होंने उन दोनों ऊँटों को अपने साथ रख लिया और वो राजस्थान की रेतीली रेगिस्तान की ओर लौट गया और खुशी से वो ऊँटों के साथ अपना व्यापार करने लगा। ऊँट भी बहुत खुश हुए क्योंकि यहाँ पर उन्हें उनके गुणों का कदर करने वाला मिल गया था। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमारा ज्ञान, हमारा हुनर और हमारी प्रतिभा तभी उपयोगी है जब हम सही जगह पर हों, अन्यथा सब व्यर्थ है। कई लोग जीवन में प्रतिभावान होते हुए भी सफल नहीं हो पाते क्योंकि उन्होंने अपने लिए सही जगह नहीं चुनी है। इसीलिए अपने ज्ञान, हुनर और प्रतिभा को
सही जगह पर उपयोग करना बहुत आवश्यक है। मिलेंगे बच्चों एक नई सीख के साथ एक नई कहानी में। तब तक के लिए आप चैनल पर बने रहिए, इसे सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स भी ज़रूर कीजिए। बाय बाय।